हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो की शुरुआत किया जाए जिसका तेजहर वीडियो की। जैसे मान लीजिए कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर तो आप लोग सभी जानते होगा, हर एक कंपटीशन एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछता है। कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे मान लीजिए कि पूछेगा कि जैसे राम का बर्थडे है 7 अगस्त 2000 को, तो पूछेगा तो कहेंगे कि 2000 को कौन सा दिन था, तो ऐसे बताना पड़ेगा कौन सा दिन था। ऐसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसका बर्थडे 7 अगस्त 2023 को पढ़ने वाला है, तो 7 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था। तो ये कंपटीशन में पूछता है कि किसी का ये बर्थडे है, इतने दिन बाद उसका बर्थडे कैसे होगा। तो उसी को सीखेंगे कि कैसे निकालें, मतलब बहुत फास्ट कैसे निकालें। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए, आपको दिनों के नाम पता होना चाहिए। दिनों का नाम पता होना चाहिए और उनका कोड। जैसे मान लिया रविवार को हम 1 मानेंगे। जैसे सोमवार 2 आएगा, तो अगर विषम दिन 2 आएगा तो उसको 2 मानेंगे। अभी समझेंगे विषम दिन क्या होता है, जैसे एक आइडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं विषम दिन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, क्या है? सोमवार है और क्या है, आज से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या आएगा। तो आज से 15 दिन बाद क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, 15 दिन में पहले विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकालने के लिए हमें 7 से भाग दिया जाता है। 7 से भाग देना पड़ता है, तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 गुना 14, यानी 1 आएगा। जो 1 आया ना, इसी को कहेंगे विषम दिन। क्या कहेंगे? विषम दिन। तो आई होप सब लोग विषम दिन समझ गए होंगे। विषम दिन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि विषम दिन तो सबको पता चल गया और सबको ये भी पता होगा लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर निकालने के देखिए लीप ईयर क्या होता है। लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसका महीने का जिस साल का फरवरी 29 दिन का हो। जिस साल का फरवरी किसका हो, 29 तारीख, मतलब 29 तारीख की फरवरी हो, उसे लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है। जैसे मान लें हम कहें कि बताइए 1920 में क्या लीप ईयर है, तो क्या करेंगे, इसे 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग हो गया तो लीप ईयर है। आई होप 4 से भाग चला जाएगा, लीप ईयर है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि बताइए 16 में कितना लीप ईयर है, 16 साल में, 16 साल है तो कितना लीप ईयर है, तो इसे क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 को 16, इसमें यानी 40, 4 क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। लीप ईयर आ गया, ठीक है। ईयर 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप ईयर होता है, मतलब एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है। तो लीप ईयर भी समझ गए। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ कोड बताएंगे जिससे हम डेट अपना निकालेंगे, एग्जैक्ट दिन निकालेंगे इस कोड की सहायता से। कोड जैसे मान लीजिए हम कोड खुद आपको याद कराएंगे। कोड आपको क्या करेंगे, याद कराएंगे। जैसे मान लीजिए जनवरी साल का कौन सा दिन होता है, सॉरी जनवरी साल का कौन सा महीना होता है, पहला महीना होता है ना, इसीलिए इसका क्या होगा, कोड 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। फरवरी कितने होते हैं, फरवरी में 4 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसका कोड 4 हो जाएगा। मार्च में भी 4 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसका भी कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अप्रैल, अब अप्रैल का कोड आप देखो, अप्रैल क्या होता है, अप्रैल गोल होता है। जैसे अप्रैल को मान लेंगे एप्पल, क्या मानेंगे, एप्पल। एप्पल क्या होता है, गोल होता है ना, गोल मतलब शून्य, यानी इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मई, अब मई का कोड कैसे याद रखेंगे, तो सबको पता है कि माई 2 प्रकार की होती है, एक सासू माँ, एक अपनी माँ, तो 2 मई माँ हुई ना, इसलिए मई का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जून, अब जून को रिलेट करेंगे जू से, बाल में जू होते हैं ना, तो जू को बाल को निकालने के लिए हम 5 उंगलियों को ऐसे फेरते हैं, इसलिए जून का कोड 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जुलाई, अब जुलाई का कोड कैसे याद रखेंगे, तो रिलेट कीजिए कि जूली नाम की लड़की है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन पढ़ने जुली नाम की लड़की है,
देखने में तो सुंदर है लेकिन पढ़ने में क्या है, जीरो है, इसीलिए जुलाई का कोड क्या करेंगे, जीरो। अगस्त, अगस्त से रिलेट करेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं, तो झंडे का कलर कितना होता है, 3 होता है। अगस्त से 15 अगस्त और उस झंडे के कितने होते हैं, 3 होते हैं कलर, इसीलिए अगस्त का कोड हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब आएंगे सितंबर। सितंबर में देखेंगे तो कितना अक्षर है, गिन लेंगे अक्षर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 1 मात्रा लेंगे 6, यानी सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अक्टूबर, अब अक्टूबर का कोड कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान देंगे तो अक्टूबर का आगे ओ आया है, ओ से होता है 1, इसीलिए अक्टूबर का हो जाएगा 1। नवंबर में ध्यान देंगे, नवंबर ऐसे लिखा जाता है, तो आगे का जो एन होता है ये रोमन का 4 दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो अगर मान थोड़ा सा मिटा देंगे रोमन का 4 बन गया, इसीलिए नवंबर का 4 कोड करेंगे। ठीक है, अब दिसंबर में भी देख लेंगे कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए दिसंबर का भी 6 कोड हो गया। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। जनवरी का कोड कैसे याद रखेंगे, जनवरी का कोड पहला महीना इसलिए इसका क्या होगा, 1 होगा। फरवरी में कितने अक्षर होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, इसलिए फरवरी का 4 होगा। मार्च में भी 4 अक्षर होते हैं, इसलिए मार्च का 4 होगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल क्या होता है, अप्रैल को रिलेट करेंगे एप्पल से, एप्पल क्या होता है, गोल होता है, इसलिए 0 होगा, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, मई कितनी होती है, 2 होती है, एक अपनी माँ एक सासू माँ, इसलिए क्या होगा, उसका 2 होगा। मई के बाद क्या आएगा, जून को रिलेट करेंगे जू से, बाद में जू होते हैं तो हम पांचों महीनों को फिर कैसे निकालते हैं, इसलिए जून का क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। जुलाई के रिलेट करेंगे, जून नाम की लड़की है, देखने में बहुत सुंदर है लेकिन पढ़ने में एकदम 0 है, इसलिए 0 रिलेट करेंगे। अगस्त को रिलेट करेंगे 15 अगस्त से, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, झंडे का कलर 3 होता है, इसलिए इसको 3 रिलेट कर लेंगे। सितंबर में 6 अक्षर है, इसलिए 6 रिलेट करेंगे। अक्टूबर का पहला अक्षर ओ होता है, ओ से 1 होता है, इसलिए 1 कर लेंगे। नवंबर का पहला अक्षर एन 4 दिखता है, रोमन का 4 दिखता है, इसलिए इसको 4 कोड कर लेंगे। और दिसंबर में 6 अक्षर होते हैं, इसलिए 6 करेंगे। इस तरह से आपको कोड, आई होप आपको लर्न हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी और चीजें सिखाते हैं। जहां भी आपको 2000 शताब्दी दिखे, 2000 शताब्दी दिखे, उसके जगह पर आप -1 रखोगे। आई होप आपको समझ नहीं आता होगा, धीरे धीरे आगे आपको हम समझाएंगे क्यों ऐसे कर रहे हैं। जहां भी 2000 शताब्दी दिखेगा आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। और जहां 1900 शताब्दी दिखेगा उसके जगह आप काट दोगे, यानी कुछ भी नहीं रखोगे, या 0 रख सकते हो या काट सकते हो, मतलब कोई उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जहां आपको 1800 आ गया उसके जगह पर +2 रखेंगे। और जहां आपके 1700 आ गया, 1700 शताब्दी आ गई, उसकी जगह पर +4 रखेंगे। इन 4 चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम क्वेश्चन करना सिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत करते हैं उसी लड़की के साथ, जूली नाम की एक लड़की बनाते हैं। ये जूली नाम की एक लड़की है, इसका बर्थडे है 7 अगस्त 2000 को। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोई एग्जैक्ट कोई डेट दे देगा और बताएगा कि उस दिन बताइए कौन सा दिन था। तो देखिए 7 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब अपने क्वेश्चन पाएंगे। 7 को 7 लिखेंगे, ठीक, प्लस बताइए अगस्त का कितना कोड होता है, हम बोले थे अगस्त को रिलेट करके 15 अगस्त है, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, उसका कलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए अगस्त का कोड हम 3 इंक्लूड कर लेंगे। ओके, आप बताइए 2000 का जगह आप क्या रखेंगे, -1, क्या रखेंगे, -1। अब देखिए 7 3 10 10 तो 9, कितना आ गया, 9। अब देखिए इतना निकल गया ना, अब इसके बाद से हम विषम दिन निकालते हैं। कितना, विषम दिन। हम आपसे बताए थे विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए कितना से भाग देंगे, 7 से, तो कितना आ गया, 2 आ गया ना, 2 आया ना, इसे कहते हैं विषम दिन। और विषम दिन देखेंगे 2 किस पर आता है, 1 नंबर पे रविवार होता है, 2 नंबर पे सोमवार होता है।
यानी 2 नंबर में हमारा क्या गया सोमवार, यानी 2 बराबर क्या हो गया सोमवार। यानी हमारी जो जूली नाम की लड़की थी ये 7 अगस्त 2000 को पैदा हुई थी, यानी 7 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था सोमवार। ऐसे ही हम थोड़ा सा और रिलेट करते हैं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कोई ऐतिहासिक डेट, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो ये भी पूछ लेता है कभी का कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आइए ऐसे निकालना सर कि बहुत फास्ट कैसे निकालेंगे। अगर आप अदर तरीके पाएंगे, हर कंपटीशन एग्जाम पूछता है लेकिन आपको बहुत टाइम लगने वाला। अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे जो बताए हुए थे, तो आपको अगर अगर और तरीके आजमाते हैं तो आपकी शताब्दी वाले भी कोड़े याद करने पड़ते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपको 15 अगस्त 1947 को कौन सा डेट था, कौन सा दिन था, तो देखिए निकालते हैं। 15 अगस्त को कुछ नहीं करना, 15 को 15 लिख दीजिए, प्लस अगस्त का कोड कितना है, अगस्त मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त मतलब झंडा बनाया था 3 कलर, यानी कितना आ जाएगा 3, प्लस 1900 को काट देना है, इसका मतलब यही हुआ ना 1900 प्लस 47, इसका मतलब यही हुआ। तो 1900 को काट देना, 19 के जगह कुछ भी नहीं रखना है, समझे मेरी बात को। अब देखिए 15 तो 15 रहेगा, 3 भी रहेगा, प्लस जो 47 को 47 लिखेंगे इसे कहते हैं साधारण वर्ष। अब इस 47 जो है इसमें निकालते हैं लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए हम बोले थे आपको 4 से भाग देते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए कितना से भाग देंगे 4 से, कितना आएगा 11 चौक 44, तो कितना आ जाएगा 11, यानी इस प्लस को 11 कर देंगे। अब देखिए आप क्या कीजिए इन सबको जोड़ दीजिए, 15 3 18, या एक काम कीजिए 47 3 जोड़ दीजिए 50, 50 15 65, 65 1 66, 66 10 76, टोटल कितना 76। अब इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 या 7 में 70, कितना आ जाएगा 6, और 6 का कौन सा डेट होता है 6 हमारा शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा शुक्रवार था। क्या था शुक्रवार। ये मतलब ये हो गया। कई बार आपसे ये भी रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को रविवार था, कितना था रविवार था, तो बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा डेट होगा। तो ये रिलेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे